प्रिय भक्तजनों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की पावन रात मानी जाती है। इस पावन रात्रि में पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। तन मन आत्मा को शुद्ध करने वाला यह सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रात्रि में की गई सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पाप को शांत कर देती है और जीवन के समस्त दुख अपने आप शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा था। वर्षों नहीं युगों युगों से लगने वाली वो तपिश, वो सन्नाटा धरती का कण कण प्यास से बिलबिला रहा था और मानव हृदय पाषाण से भी कठोर हो चला था। यह कथा उस दुर्भाग्य की है जब मानव ने अपनी जननी प्रकृति का चीरहरण करना आरंभ किया और उसके बदले में प्रकृति ने भी अपनी गोद खाली कर दी। उस भयानक काल में एक ऐसा गांव निर्विहीन, जहां के कंठ सूख चुके थे, जहां की आंखें केवल टकटकी लगाए आकाश को देखती थी, परंतु मेघों का नामो निशान तक नहीं था। हाय रे दुर्भाग्य! गांव की सूखी धरती दरारें बन चुकी थी, इतनी गहरी कि मानो धरती का हृदय भी फट गया हो। कभी हरे भरे दिखने वाले खेत अब बस धूल का गुबार थे, जिन पर पैर रखते ही निराशा की एक और परत चढ़ जाती थी। कुएं जो कभी गांव की जमीन रेखा थे, आज पाताल से भी गहरे सूखे पड़े हैं। उनमें झांकने पर बस अपना मुरझाया चेहरा ही दिखाई देता था। आशाहीन, आजीवनहीन मवेशी प्यास से तड़प तड़प कर प्राण त्याग कर रहे थे। उनकी आंखों में अंतिम समय की वेदना ऐसी थी जिसे देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाए। बच्चे भूख और प्यास से बेहाल थे। धर्म के नाम पर बस कर्म कांड बचे थे और भीतर से हर आत्मा अधर्म के गहन अंधकार में डूबी थी। प्रकृति जिसे वे अपनी माता कहते थे, उसी का उन्होंने निम्रता से शोषण किया। उसके हर वरदान को उपभोग की वस्तु समझा और अब उसी प्रकृति ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। कैलाश पर्वत पर जहाँ शाश्वत शांति और प्रेम का वास है, माता पार्वती का हृदय पृथ्वी लोक की इस दुर्दशा को देखकर विचलित हो उठा। वे अपने आराध्य शिव के समीप बैठी थी, परंतु उनकी आंखों में पृथ्वी की ओर लगी थी। धीरे धीरे उनकी आंखों से करुणा की अविरल धारा बहने लगी। वे जगत जननी जन्मी है, समस्त सृष्टि की पीड़ा उनकी पीड़ा है। कैसे सह पाती वे अपने बच्चों का यह कष्ट। उनके अश्रुधारा कैलाश की पवित्र भूमि को भी भिगोने लगी थी। मानो स्वयं स्वर्ग भी पृथ्वी के दुख में रो रहा था। हे नाथ! उनका कोमल परंतु पीड़ा से भरा स्वर गूंज उठा। यह कैसा समय आ गया है, मेरी संतानों को देखिए, वे प्यास से मर रहे हैं। उनके हृदय पाषाण के हो गए हैं। धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म की ओर जा रहे हैं। अपने स्वार्थ में अंधे होकर उन्होंने प्रकृति का विनाश किया और अब प्रकृति भी उनसे रूठ गई है। क्या आप नहीं देख रहे महादेव? मेरी संतानों की यह दीन दशा, मेरी आंखों से नीर नहीं थम रहे ना? महादेव, जो स्वयं वैराग्य और कल्याण के प्रतीक हैं, शांत मुद्रा में बैठे थे
और उनकी आंखें मंद मंद खुली थी और उनके संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया था। वे जानते थे कि यह केवल जल का अभाव नहीं बल्कि मानव हृदय में करुणा और धर्म के अभाव का परिणाम है। यह मानव जाति के लिए एक कठोर परीक्षा थी, एक ऐसा अवसर था अपनी त्रुटियों को सुधारने का। माता पार्वती महादेव का गंभीर शांत स्वर गूंजा, निश्चय ही यह समय अत्यंत कठिन है। मानव ने स्वयं ही अपने लिए यह दशा उत्पन्न की है। उन्होंने मुझे पत्थरों में खोजा पर अपने भीतर के शिव को वह याद नहीं कर पाए। उन्होंने प्रकृति को अपना साधन मात्र समझा, उसे अपनी जननी मानना छोड़ दिया। जब हृदय में करुणा का स्तोत्र सूख जाए तो बाहर जल का स्तोत्र कैसे बह सकता है। परंतु हे जगत जननी, आपकी करुणा ही मेरा बल है। आपकी आंखों के यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह समय है उन्हें जगाने का, उन्हें यह आभास कराने का कि प्रकृति का सम्मान ही ईश्वर का सच्चा सम्मान है। मुझे यह एक अवसर दो, एक अंतिम परीक्षा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। उनकी आंखों में एक नया संकल्प था। यह महाशिवरात्रि की पावन रात्रि है। पार्वती, आज रात्रि हम पृथ्वी पर चलेंगे, मानव हृदय की अग्नि परीक्षा लेने। देखेंगे कि क्या उस बंजर धरती पर, क्या उन सूखे हृदयों में अब भी प्रेम करुणा की कोई बूंद बाकी है। रात्रि का घना अंधकार हो चुका था। नीरविहीन गांव में महाशिवरात्रि का पर्व मनाना भी एक औपचारिकता मात्र ही रह गई थी। शिवालयों में दीप तो जल रहे थे पर उन दीपों में उत्साह नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, बस एक बोझिल कर्तव्य पालन था। लोगों के मन में अपने लिए जल नहीं था तो भला वे महादेव को जल का अभिषेक कहाँ से करते। बस कुछ सूखे पत्ते और कुछ बासी फूल ही चढ़ाए जा रहे थे, वह भी बिना मन के। ठीक उसी समय गांव की पगडंडियों पर दो वृद्ध आकृति धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चली आ रही थी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बलता से कांप रहा था, आंखों में गहरी थकान और होठ प्यास से बुरी तरह फटे हुए थे। वे कोई और नहीं, स्वयं महादेव और माता पार्वती थे। साधारण वृद्ध दंपति का रूप धारण किए हुए उनकी चाल इतनी धीमी थी कि मानो हर कदम उनके लिए एक पर्वत को पार करना जैसा था। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक मंदिर के पास जलती धने के पास बैठे हुए गांव वालों को देखा। वे धीरे धीरे उनके पास पहुँचे, अपनी आवाज़ में पीड़ा और विनम्रता घोलते हुए, भाइयों बहनों, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। यह उम्र में यह यात्रा, हम बहुत प्यासे हैं। यदि एक बूंद पानी मिल जाए तो हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। हमारी जान निकल रही है, बस एक घूंट। परंतु गांव वालों के कानों तक उनकी करुणा की पुकार पहुंची तो हृदय तक ना पहुंची। उनमें से एक ने मुंह बिचकाते हुए कहा, पानी, यहाँ किसी के पास पानी नहीं है बाबा, जाओ आगे बढ़ो, हमारे पास खुद के लिए नहीं, तुम्हें कहाँ से दे, यह कोई सराय नहीं। दूसरा बोला, हाँ, यहाँ क्यों आए हो, मुसीबत बखाने, तुम्हें दिखता नहीं हम खुद प्यास से मर रहे हैं, भागो यहाँ से, हमें तंग मत करो। एक स्त्री ने अपने बच्चों को पीछे खींचते हुए कहा, इन बुजुर्गों को कहाँ से पानी दूं, मेरा बच्चा भी भूख प्यास से तड़प रहा है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
महादेव और माता पार्वती, परंतु उनकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, मानवीयता की करुणा थी। उसने महादेव और पार्वती को लड़खड़ाते हुए देखा, उनके सूखे होठ और पीला चेहरा देखा। धर्मपाल का हृदय एक पल के लिए कांप उठा। उसने देखा कि गांव के अन्य लोगों ने इन वृद्धों को कैसे ठुकराया था। उसकी पत्नी पुष्पा भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनकी अपनी स्थिति भी कुछ खास न थी। उनके घर में भी एक घड़ा पानी बचा था, और वह भी सिर्फ अगले दिन के लिए। बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। उनका छोटा बालक नन्हे भी प्यास से बेहाल था, पर माता पिता ने बड़ी हिम्मत से उसे समझाया था कि बेटा, थोड़ा सब्र करो। धर्मपाल अपनी पत्नी की ओर मुड़े। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। पुष्पा ने, जिसने अपने पति के मन को पढ़ लिया था, धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने सोचा, हाय रे दुर्भाग्य! जिस गांव में अतिथि को भगवान कहा जाता था, आज वहां यह वृद्ध दंपति प्यास से तड़प रहे हैं। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? बिना कुछ कहे धर्मपाल ने धीरे धीरे वृद्ध दंपति की ओर कदम बढ़ाया। बाबा माई, आप कहाँ से आ रहे हैं? इतनी रात गए, इस प्यास में अंदर आइए। महादेव और पार्वती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और कृतज्ञता का मिला जुला भाव था। उन्हें धीरे से अपने घर के अंदर ले आया। पुष्पा ने भीतर से मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा निकाला, जिसमें मुश्किल से एक लोटा पानी बचा था। यह उनके परिवार के लिए अंतिम बूंदें थी। उसने एक टूटा हुआ गिलास उठाया। उसने कांपते हाथों से पानी डाला और महादेव की ओर बढ़ाया। लीजिए बाबा, यह थोड़ा सा पानी ही बचा है, परंतु इसे स्वीकार करें, आपकी जान बच जाएगी। महादेव ने गिलास अपने हाथों में लिया। वो पानी नहीं था, वो अमृत था, मानव हृदय की करुणा का अमृत। उन्होंने गिलास को होठों से लगाया और उस पानी की कुछ बूंदें अपने कंठ में उतारी। माता पार्वती ने, जो वृद्ध के रूप में थी, धीरे धीरे उस अमृत का सेवन किया। उस एक लोटे पानी में उनके शरीर में नहीं, बल्कि मानव हृदय में करुणा के स्तोत्र को जीवित कर दिया था। धर्मपाल और पुष्पा ने उन्हें बैठने के लिए एक सूखी चटाई दी। उनके पास और कुछ नहीं था, पर उनके भाव में अथाह श्रद्धा थी। धर्मपाल ने वृद्ध दंपति के चरणों में झुककर प्रणाम किया। बाबा, हमें क्षमा करें। इस गांव के लोग, वे अपनी पीड़ा में ही इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता। पर आप हमारे अतिथि हैं, और अतिथि देवो भव। हमारे पास और कुछ नहीं है, पर आपका हार्दिक स्वागत है। महादेव और माता पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तेज था, जो धर्मपाल और पुष्पा के शुद्ध हृदय को पहचान चुका था। महादेव ने धीरे से हाथ उठाया और धर्मपाल के सिर पर रखा। पुत्र, तुमने आज मानवता को जीवित रखा है। इस सूखे में भी तुम्हारा हृदय का स्तोत्र सूखा नहीं। यही सच्चा धर्म है। अचानक महादेव के शरीर से एक अलौकिक आभा फूट पड़ी। उनका वृद्ध रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उनके स्थान पर साक्षात आदिदेव महादेव अपनी जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हुए। उनके साथ ही माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई थी। उनकी आंखों में अब अश्रु नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था, और उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी।
धर्मपाल, पुष्पा और उनका छोटा बालक उन्हें यह अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत नहीं हुए, बल्कि उनके हृदय में तो श्रद्धा भर गई और घुटनों के बल बैठ गए। सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। महादेव ने गंभीर परंतु प्रेम भरे स्वर में कहा, धर्मपाल, पुष्पा, तुमने आज अंतिम बूंदे पानी देकर मुझे नहीं बल्कि स्वयं मानवता को जीवन दान दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव ने अपने विशाल त्रिशूल को अपने हाथों में उठाया और इस त्रिशूल की एक चमक से पूरा गांव जगमगा उठा, जो अब तक अंधकार और निराशा में डूबा हुआ था। गांव के लोग जो अब तक इतने धनी और प्रतापी थे, वे ताप कर रहे थे। इस अद्भुत प्रकाश को देखकर बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि उनके छोटे से गांव के छोर पर धर्मपाल घर के सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज जगमगा रहा था। उनके केंद्र में साक्षात महादेव और माता पार्वती खड़े थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक पल के लिए पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, शहर समय ठहर गया। फिर से एक गर्जना हुई और महादेव ने अपने त्रिशूल की धार को उस बंजर धरती पर ठीक दे मारा। धर्मपाल के घर के सामने ही यह एक काम हुआ था। धरती कांप उठी, मानो स्वयं पृथ्वी माता महादेव के स्पर्श से जागृत हो गई। जहाँ त्रिशूल का स्पर्श हुआ था, वहाँ से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा और फिर जल की एक विशाल धारा एक फुहारे के रूप में धरती के गर्भ से फूट पड़ी। वो जल इतना शुद्ध और निर्मल था, मानो स्वर्ग से गंगा स्वयं उतर कर आ गई हो। उसकी कल कल ध्वनि ने वर्षों के सन्नाटे को तोड़ दिया था। जल की वह धारा इतनी प्रबल थी कि वह तुरंत एक नदी का रूप ले चुकी थी, जो गांव के बीच से होती हुई बहने लगी थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और वो आश्चर्यचकित रह गए थे। उनकी आंखों में अविश्वास, भय और फिर असीम खुशी का मिला जुला भाव था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस जल की एक बूंद के लिए वे तरस रहे थे, आज वही जल उनके सामने नदी बनकर बह रहा था। भागे भागे जल के पास गए, अपने हाथों से शीतल जल को छुआ, अपने चेहरे पर लगाया और फिर जल जी भर कर पिया। उनकी वर्षों की प्यास बुझ गई, पर उनके हृदय की प्यास अभी बाकी थी। वे सब महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखें अब पश्चाताप से भरी थी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने इन वृद्ध दंपति को दुत्कारा था, कैसे उन्हें भगाया था। वे सब अपने किए पर लज्जित थे। उनकी आत्माएं अब धिक्कार रही थी उन्हें। माता पार्वती, जिनकी आंखों से कुछ समय पहले पृथ्वी की पीड़ा में अश्रु बह रहे थे, अब उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अपने कोमल स्वर में, अब समस्त वायुमंडल में गूंज रहा था, कहा, देखो मेरी संतान, यह जल क्या है? यह केवल जल नहीं, यह जीवन है। यह प्रकृति का वरदान है। तुमने इसे ठुकराया, इसे नष्ट किया, इसका शोषण किया। तुमने स्वार्थ में अंधे होकर अपने ही घर को उजाड़ा, और जब मैंने और महादेव ने साधारण रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ली, तो तुमने हमें दुत्कार दिया। याद रखो। माता पार्वती का स्वर थोड़ा सा गंभीर हुआ। उनकी आंखों में दिव्य तेज झलका। जो प्रकृति का आदर करता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। माता पार्वती के शब्द गांव वालों के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उनके हृदय में उतर गए।
उन शब्दों ने उन्हें शाश्वत हृदय को चूर चूर कर दिया। वे सब अपने घुटनों के बल पर गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उनके आंसू प्यास के नहीं थे, बल्कि पश्चाताप के थे। अपनी अज्ञानता पर, अपने स्वार्थ पर और अपनी क्रूरता पर उन्हें बस समझ आ रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। जिस प्रकृति उन्हें सब कुछ दिया, उसी को उन्होंने नष्ट कर दिया। जिन देवी देवताओं की वे पूजा करते हैं, उन्हीं को उन्होंने अपने द्वार से भगाया। हमें क्षमा कर दीजिए हे महादेव, हे माता पार्वती। उनके स्वर में सच्ची वेदना थी। हम अज्ञानी हैं, हमने अपने धर्म को भुला दिया। हमने प्रकृति को मात्र एक वस्तु समझा, उनका दोहन किया। हमारे हृदय इतने बंजर हो गए थे कि हमें अपने अतिथियों की ईश्वर के रूप में नहीं देखा। हम स्वार्थी हो गए थे। हम एक दूसरा से घृणा करते थे। हमारा दुर्भाग्य था कि हम की कृपा को पहचान न सके। माता पार्वती ने कहा, यह जल तुम्हें मिला है क्योंकि धर्मपाल और पुष्पा जैसे सच्चे हृदय अभी भी इस धरती पर विद्यमान है। उनकी करुणा और उनके धर्म ने आज इस गांव को नया जीवन दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस वरदान का सम्मान करो। जल का दुरुपयोग मत करो, प्रकृति का सम्मान करो और प्रकृति ही जीवन है। एक दूसरे के से प्रेम करो, एक दूसरे की सहायता करो। यही एक पूजा पाठ है।